कृष्ण चर्चा करते हुए विराजमान, कृष्ण अधरपान की उत्कंठा ही नासिका में गजमुक्ता बन करके विराजमान है, जहां वामता ही नेत्रों का कौटिल्य ही काजल बनकर के विराजमान है, राग ही जहां अधरों की लाली बनकर के विराजमान है, कृष्ण गुणानुवाद के श्रवण करने की अभिलाषा ही जहां कान के ताकंक बनकर के विराजमान है, कृष्ण प्रीति ही जहां हार बनकर के विराजमान है। वे श्री प्रिया जिस समय आप पधारी ताभी अपनी सखी उनसे युक्त होकर के तांबूल भक्तम विशाखाम गंध चंदने चापरे चंपक लताम चित्राम बसंत कर्मणि वंदे वाद्ये तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंगी देविकाम। श्री प्रिया अष्ट सखियों से युक्त होकर के जिस समय शुक्लाभिसार का स्वरूप धारण करके आप पधार रही हैं, श्याम सुंदर तो आश्चर्यचकित हो जाए कि एषाम नान्तिकवर्तनी सूर्यरे ऐलावृति हंतभू अग्रे किं कल्याण कोमल रुचाम उद्गार गौरी दिशा आम ज्ञातम मणिनूपुर ध्वनि भरा आदि जनालंकृता कांति नाम कुल देवता विलसतुम वृंदाटवी बिंद। बोलिए इतना प्रकाश कहां से आया? ये क्या इलावृत की भूमि उपस्थित हो गई है अथवा ये गौरी दिशा ही सामने आ गई है? इतने में ही श्री प्यारी पदकंजते नूपुर कलरव होए और शब्द ब्रह्म कहिए सोई। वो जो नूपुर की कलरव शब्द ब्रह्म उसको श्री कृष्ण श्रवण करते हैं, जिस शब्द ब्रह्म से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ वैभव मात्र से, उस नूपुर की कलरव उनको जब श्रवण करते हैं तो श्री श्याम सुंदर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कह रहे हैं आहा कांति की कुलदेवी वृंदावन की अधीश्वरी वे श्री राधिका आज रास करने के लिए पधार रही हैं। बोलो रास बिहारी लाल की। श्री श्याम सुंदर अंजलि बांध करके प्रिया का स्वागत कर रहे हैं। परम कोमलांगी श्री प्रिया उनको पधरा करके निकुंज मंदिर में जिसमें ले जाएं, चरणों को पलोटते हुए सुशोभित हो रहे हैं। जितनी भी सखीगण उस समय कह रही हैं कि हे श्री रास बिहारी जो आपके नित्य रास को समय है जो है सो कृपा करके रास मंडल में पधारो। श्री श्याम सुंदर उस समय थे करके रास में जो ठाड़े हुए हैं विरोच तैयार जैसे तारों के बीच में चंद्रमा की शोभा ऐसे आपकी अपूर्व शोभा हुई है। हृदय में श्याम सुंदर के प्रिया के जो स्थायी भाव विराजमान था वह स्थायी भाव ही आज कृष्ण दर्शन रूपी विभाव का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर की विभिन्न चेष्टा रूपी उद्दीपन विभाग का दर्शन करके श्री प्रिया के श्रीअंग में उत्सुकता प्रवृत्ति जितने भी सात्विक भाव हैं उनका दर्शन करके नृत्य आदि अनुभाव उनके द्वारा सुपुष्ट होकर के विभावानुभाव व्यवचार संयोगात रस निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त हुआ है। उत्तम भयम रथपतिम रम्यांचकारो। आज उत्तम भयम जो स्थायी भाव है वही रस रूप में सुपुष्ट होकर के आज अभिव्यक्त होकर के विराजमान हुआ है। अब न बिना विप्रलंभेनो संयोगो पुष्टिमश्नुते, वियोग के बिना संयोग पुष्टि को प्राप्त नहीं होता है। प्रेम की गति गहरी है, जहां पानी गहरा होता है वहां पर भंवर पड़ती है, हल्के पानी में भंवर नहीं पड़ती है। प्रीति इतनी गहरी है कि उसमें सहज ही बामता उत्पन्न हो गई है। तो प्रिया में सहज बामता वो जो उत्पन्न हुई, साईमान वह साईमान ही कहीं दृढ़ मान बन करके विराजमान हुआ। जो अहितुक मान था वही साहितुक बना और साहितुक मान ही दृढ़ मान बन करके विराजमान हुआ। मान उस अवस्था का नाम जहां मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी
जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे उसका नाम है मान। वो मान दो प्रकार का, कभी अहितुक और कभी साहितुक। अहितुक मान में स्वाभाविक बामता, लज्जा, निषेध, ये स्वभाव है प्रिया, वो विराजमान। परंतु जहां पर कोई कारण हो वहां पर वही मान साहितुक मान बन करके विराजमान हो जाता है। वो ही मान कहीं उदात्त बन करके और कहीं ललित बन करके विराजमान होता है। जो उदात्त मान है वह उदात्त मान है त्वदीयता भाव में श्री चंद्रावली जी में, प्यारी मैं तेरी हूं ये भाव, और उसमें आदर के कारण प्रिया प्यारे से आदर के वचन ही सदा कहती हैं चंद्रावली जी, कभी निरादर के वचन नहीं कहती हैं। अपने भाग्य को कोसेंगे, हाँ मैं इस लायक नहीं हूं जो आपकी सेवा करूं, ऐसे कहेंगी, पर श्याम सुंदर से कठोर टेढ़े वचन नहीं कहेंगे। ये जो मान है इस मान का नाम है उदात्त मान। पर श्री वृषभानंदिनी जिनमें ये भाव विराजमान है कि प्यारे तू मेरा है, उनमें ललित मान विराजमान है। ललित मान में प्यारे से सदा टेढ़े वचन कह करके ही बोलती हैं कि किम पादान तुम वैशितास में कुपिता, अरे मैं गुस्सा होकर के तुम्हारे चरणों में गिर रही हूं क्या? क्यों मेरे चरणों में गिर रहे हो? नहीं अपराधो भगवान, तुमने कोई अपराध चोरी किया है? ये तो राजकुमारों के गुण होते हैं, ऐसे खूब एल फैल नचा मचाओ। ये टेढ़े टेढ़े वचन किम पादान तुम वैशितास में कुपिता। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्री महाप्रभु जो होरा पंचमी उस दिन श्री प्रिया जी लक्ष्मी जी जब श्री नारायण के साथ में श्री जगन्नाथ जी के साथ में मान करती हुई आ रही हैं, और जब रथ को पीटती हैं लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के रथ को, उस समय महाप्रभु राधा भाव में कह रहे हैं, वाह भैया वाह, हमने तो मान करने का ये नया तरीका देखा। हमारे ब्रज की रीति तो ये है कि प्रिया मान करके बैठती है, श्रृंगार त्याग करके बैठती है, और यहाँ पर तो श्रृंगार धारण करके सारी सेना को संग में लेकर के शंख मृदंग चमड़ और सारे पंखा उनको लेकर के वैभव के साथ में ढोल बजाती हुई ये आ रही है। ये कौन सा मान का तरीका है? हमारे ब्रज की रीत तो नहीं है। और यहाँ पर बेचारे उस जड़ रथ को पीट रही हैं। रथ जड़ नहीं है, वो तो लीला में कह रही है। जड़ रथ को डंडे से पीट रही हैं। ये कोई मान का तरीका है क्या? हमारी प्रिया वे तो श्याम सुंदर से मान धारण करती हुई टेढ़े वचन कहती हैं कि किम पादान तुम पैशितास में कुपिता नैवा अपराधो भगवान। तो श्याम सुंदर आपने कोई अपराध चोरी किया है? आप उल्टे उल्टे अर्थ निर्हेतुर नहीं चाहते कृत धियाम स्नेह प्रसादोथवा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बिना कारण के न किसी के ऊपर क्रोध करते हैं न किसी के ऊपर कृपा करते हैं। काय को तो मैं कृपा करूंगी और काय को मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध करूंगी। मान में वचन है प्रिया राधा रानी, योग्य है वही भोग्यताम दधते। ठीक है, जो योग्य होंगे वे तुम्हारी भोग्या बन करके विराजमान होंगी। तत्किम मया योग्य, हम तो अयोग्य हैं ना, हम तुम्हारे लायक थोड़ी हैं। तुम्हारे लायक तो वो मथुरा की कुबड़ी होगी। तेना देवत गोकुलेन्द्र तनय स्वाच्छंद में वास्तुते। हे गोकुलेन्द्र नायक तनय, तुम तो राजा के बेटा हो और राजाओं के बेटाओं का तो ऐसे एल फैल फैलाना यही उनका गुण होता है। खूब ऐसे ऊधन करो, खूब ऐसे एल फैल फैलाओ। ये तो कैसे टेढ़े टेढ़े वचन कह रही है। तो यहाँ पर ललित मान और उदात्त मान, श्री चंद्रावली जी में उदात्त मान और श्री राधा रानी में ललित मान, ये तो मान की स्थिति अद्भुत है। तो मान जो है वो यहाँ उदय हुआ, क्योंकि जहाँ पानी गहरा होगा वहां भंवर पड़ेगी। प्रिया में मान
जो सहज मान था वही अहितुक जो मान था, सहज मान था वही जो हेतुक मान है, हेतुक मान उसमें परिणत हुआ। और हेतुक मान में भी जो मृदु मान था वही दृढ़ मान होकर के विराजमान हुआ। मान कभी तो तनिक मनाने में मान जाए और कभी दृढ़ मान है तो उसको मनाना बड़ा कठिन। श्री श्याम सुंदर प्रिया के दृढ़ मान को देख करके जब मना रहे हैं, प्रणाम कर लिया, तब भी मान नहीं माना, तब आप तत्वान कर दिए तो अंतर्धान हो गए हैं। प्रतिमान श्याम सुंदर ने धारण किया। प्रिया जी तो एकदम व्याकुल होकर के विराजमान हो गई। बोले हाय श्याम सुंदर कहाँ गए, श्याम सुंदर कहाँ गए। उस समय श्री कोई गोपी श्याम सुंदर श्यामा सखी का वेश धारण करके आए और श्री प्रिया जो व्याकुल हो रही हैं, पूछ रही हैं, तेने श्याम सुंदर को देखा। बोले हम एक काम करती हैं, हम दोनों के जोड़े बनाती हैं और श्याम सुंदर को ढूंढने का प्रयास करती हैं। उन श्यामा सखी ने श्री प्रिया उनके श्रीहस्त को ग्रहण किया है और श्रीहस्त को ग्रहण करके आप एक कुंज में पधारे। इधर श्री ललिता जी ने विशाखा के हाथ को पकड़ा है, श्री चंपकलता जी ने चित्रा जी के हाथ को पकड़ा, तुंग विद्या जी ने इंदुलेखा जी के हाथ को पकड़ा, रंग देवी जी ने सुदेवी जी के हाथ को पकड़ा। सारी सखी श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए गई। श्री चंद्रावती जी के यूथ की जितनी भी सखी गण वे तो एकदम व्याकुल हो गई हैं और शास्त्रा विचेष्टा जगरुस्तरात्मिका कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी हैं। जब विरह भाव कुछ शांत हुआ तब पूछने का समय आया। जब विरह अत्यंत तेज था उस समय कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। जब भाव की धारा थोड़ी, विरह की भाव थोड़ा शांत हुआ तो ढूंढ रही है, पूछने लगी कि हे पीपल, हे पापड़ी, हे बट, तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया। जब उनने उत्तर नहीं दिया, कह रही हैं अरे ये तो क्षुद्र फल है, ये उत्तर काहे को देंगे। कोई सुमन मिले उससे पूछेगी। फूल वाले जो वृक्ष हैं उनसे पूछने लगी, कश्चित कुरव का अशोक नाग पुन्नाग चंपका। अरे सुमन वृक्षों, तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया। जब उनने भी उत्तर नहीं दिया, बोले अरे पुरुष जाति नारी हृदय की कोमलता को क्या पहचाने, कोई नारी मिलेगी उससे पूछेंगे। सामने तुलसी जी दिखी, पूछने लगी कश्चित तुलसी कल्याणी, तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा। फिर कह रही अरे ये तो हमारे प्रति सौतिया दाह रखती होगी, ये काय को बताएगी, सत्य भाव रखती होगी। कोई सुमन मिले कोमल की उससे पूछे। आगे जो चली सोही मालत्य दर्शक कश्चित मल्ल के जाति युद्ध के, मालती मल्ल का जाति जूही उन लताओं से पूछने लगी। फिर कह रही है अरे ये तो दासी हैं, मालिक नहीं चाहे तो दासी मालिक का पता थोड़ी बता सकती है। चल चल किसी सफल से पूछेंगे। सो आम आदि जो वृक्ष हैं उनसे पूछने लगी कि नू तत्प्रयाल पंसासन को विलारो जब वर्ग बिल्को बहुलंब कदम दीपा, तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया। जब उनने उत्तर नहीं दिया, बोले अरे ये तो सफल वृक्ष अपने स्वामी को श्री वृंदावन राज्य में निरीक्षण करने के लिए आते हुए देख करके फलों को नीचे झुकाते हुए प्रणाम कर रहे हैं, परंतु उसको इतनी फुर्सत कहाँ कि इनको आशीर्वाद दे देता, क्योंकि उसके नयन लगे हुए हैं प्रिया के मुखचंद्र के ऊपर, हाथ में ले रखा है उसने कमल जिसके द्वारा प्रिया के मुख के ऊपर आने वाले भौराओं को वो ताड़ित कर रहा है, भगा रहा है। उसको इतनी फुर्सत कहाँ कि इस प्रजा की प्रार्थना को भी सुन ले, इसलिए बेचारे वृक्ष झुके के झुके रह गए हैं। अरे सखे इनसे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, इनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। चल कोई
जिसने कृष्ण स्पर्श को प्राप्त किया हो उससे पूछेंगी। सोई वृंदावन की श्री रज रानी की जय। रज रानी का दर्शन किया है, वृंदावन की धूलि का दर्शन किया, जहां सुंदर हरी घास उत्पन्न हो रही है। कह रही हैं, बोले अरे सखे ये रोमांच हो रहा है, इस रोमांच को हम अपने भोगे हुए यथार्थ के द्वारा कहीं जान सकती हैं। ये प्रमाणित कर रहा है कि श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श इस वृंदावन की भूमि को हुआ है। अरे वृंदावन की भूमि प्यारे कहां है, तू बता दे। और उसी समय श्री वृंदावन सखी श्री स्वामिनियों की सेवा करने के लिए तुरंत ही किसी हरिणी दासी को भेज देती हैं। वो हरिणी कहती है कि हाँ स्वामिनी पधारो पधारो, मैं बताती हूं साजात्य में प्रीति होती है, इन हरिणेक्षणाओं की उस हरिणी में स्वाभाविक रूप में ही प्रीति हो गई। वो हरिणी एक निश्चित कुंज के आगे जाकर के रुक गई। बोले रुकी क्यों? जो देखे इतने में हरिणी अंतर्धान हो गई। बोले अभी डर गई होगी कि मालिक मुझे डांटे नहीं कि मैंने कृष्णता का दोष क्यों किया, चुगलखोरी क्यों की, स्वामी की आज्ञा के बिना, इसलिए उसको दोष मत दो, प्यारे यहीं कहीं होंगे। उसने बड़ी कृपा की कि हमको कम से कम यहां तक तो पहुंचा दिया है। इतने में ही कुंद सृजक कुलपते ये बात गंधा, श्याम सुंदर की कुंद की माला की गंध जैसी सूंघी है सब गोपिकागणों में। उस समय श्याम सुंदर के विभिन्न गुण उत्पन्न हुए और उन विभिन्न गुणों को उत्पन्न करके कभी वात्सल्य, कभी सक्ष, कभी विश्व मोहन स्वरूप, कभी भक्त रक्षक, दावानल पान आदि जो लीलाएं हैं उनका भी अनुकरण हुआ है। और ये विरोधी भाव की जो लीलाएं हैं, वे विरोधी भाव की लीलाएं इनके निज भाव को पुष्ट करने वाली ही हो गई हैं। दामोदर लीला में, वात्सल्य में लीला में श्याम सुंदर के तत्वतः वात्सल्य भाव इनमें नहीं है। उस लीला में श्याम सुंदर की भक्तवत्सलता, कृपालुता का इनको स्मरण हुआ है। इतने में ही श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह देखे 19, छोटे चरण चिन्ह देखे। बोले ये चरण चिन्ह कौन के हैं? बोले ये तो श्री राधिका के चरण चिन्ह हैं। उस समय प्रतिपक्षा कर उनके हृदय में अपूर्व ईर्ष्या जो है वो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। सखी उनसे पूछ रही हैं कि आज कस्या पदानि चेतानि याद आया नंद सुनना, ये किसके चरण हैं? श्री ललिता जी देखते ही पहचान गई कि अरे ये तो श्री राधिका के चरण हैं। तो जिनके हृदय में ईर्ष्या थी उनको संबोधित करती हुई बोली कि अनया, अरे नीति रहित, न्याय रहित, अन्याय करने वाली, अरे अन्यायी लो, अन्यायी, अनया, अन्या संकेत भी है इनके द्वारा, या अनया जिनमें नय नहीं है, नीति नहीं है। राधे तो भगवान हरिश्वर, इसने ही श्री हरि की आराधना की है। देख हम सबको छोड़ करके प्यारे इनको अपने साथ ले गए। आज श्याम सुंदर मानो ये दिखाना चाहते हैं कि श्री राधिका की प्रीति संयोग में भी सर्वोत्तम है और वियोग में भी सर्वोत्तम है। तटस्था बोली, बोले आपस में क्यों झगड़ा करती हो? हमको आम खाने से मतलब कि पेड़ गिरने से, धन्य हो अमी आलो, हम तो गोविंद के चरणों की वंदना करें। अब कौन गई कौन नहीं गई इसकी हम चिंता क्यों करें? उस समय प्रतिपक्षा बोली, बोले अरे ऐसा हो कैसे सकता है? सामने दिख रहा है, उसको तो देखना ही पड़ेगा। यही कहा पढ़ते गोपी नाम रहो भूमते च्युता धर्म, वो चोरनी है,
हम गोपियों की सारी संपत्ति उसको अकेले अकेले पान कर रही है, अपृत्य गोपी नाम, वो चोरनी, ऐसा कहकर के जो दोष दिया श्री सखीगण कह रही हैं, अरे पद्मा अब तो तुझे चैन मिल गया, ले यहां उस गोपी के चरण नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। श्री पद्मा जी, शैब्या जी, चंद्रावली जी की जो सखी हैं, वे बोले अरे तू कह रही है कि उनके चरण गए नहीं दिख रहे हैं, पर वो गई कहीं नहीं है, तेने देखा नहीं, श्याम सुंदर के चरण ज्यादा गहरे हैं। इसका मतलब है कि प्रिया को उन्होंने गोदी में उठाया होगा, उस चोरनी को गोदी में उठाया होगा, इसलिए उनके चरण ज्यादा गहरे गड़े हुए दिख रहे हैं। ईमान नदिक मकनानी पराग भातो बधु, उसे ग्रहण करते हुए वो पधारे होंगे। भाराक्रांत से कामिना, वो कामी कामिनी के भार से आक्रांत है, जैसे गृहस्थी ग्रह के भार से आक्रांत रहता है, ऐसे वो भी कामी उस कामनी के भार से आक्रांत है। ये ईर्ष्या के वचन, भाराक्रांत कहकर के ईर्ष्या के वचन चंद्रावली जी के प्रकट हो रहे हैं। श्री राधिका के पक्ष की जितनी भी सखी हैं, वो कह रही हैं, मन ही मन में प्रसन्न हो रही हैं और कह रही हैं कि अत्र प्रसन्नावचेह प्रियार्थे प्रेषा करता। चंद्रावली जी से भी कह रही हैं, श्री विशाखा ललता के कान में लग करके सुनाती हुई कह रही हैं, बोले अरे देख प्रिया ने आज प्यारे के लिए यहाँ पुष्पों का चयन किया है। बोले यहाँ कौन सी लीला हुई है? बोले बैनी कूद कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सौगंध खा करके कहती हूँ कि ऐसी बैनी श्याम सुंदर जैसा कूदते हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं मेरे समान कोई दूसरा बैनी नहीं कूद सकता है। बैनी कुथन लीला हुई है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, रे मेते आचात्मरतः आत्मा रामोप्य खंडितः। श्री श्याम सुंदर आज अखंडित होकर के श्री प्रियागण उनके साथ में रमा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये आपका प्रियाओं के साथ में जो भाव विहार है, वह अखंडित विहार होकर के विराजमान है। जहां आदि न अंत विहार को दो लाल प्रिया में भरी न चिन्हारी, अनंत काल से विहार कर रहे हैं, परंतु अभी तो ऐसा लगता है जैसे चिन्हार भी नहीं हुई है, परिचय भी, प्रथम परिचय भी नहीं हुआ है। नित्य नूतन होकर के वह प्रेम विराजमान है। जहां सेज भाव निस्दिन रहे, काम के रसोए और भोजन भाव नीरसता, तन मन प्राण समोए। श्री ललित देव जी निरूपण कर रहे हैं कि सेज भाव ही श्री प्रियालाल इनके हृदय में सर्वदा विराजमान, कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी मन में मानसिक जो सेज भाव है वो विराजमान। गैया भी चला रहे हैं, परंतु मन में श्री प्रिया उनका ही स्मरण निरंतर निरंतर बस विराजमान। इसके प्रत्यक्ष सेज भाव की अपेक्षा मानसिक जो सेज भाव है वह अधिक रसावर है। यदि केवल एक भाव ही होगा, दूसरे भाव नहीं होंगे, तो पूरी वृंदावन की रस सामग्री सेवा के उपयुक्त नहीं रहेगी, वो निरर्थक हो जाएगी। इसलिए कभी प्रत्यक्ष सेज भाव और कभी मानसिक सेज भाव इन प्रियालाल में सर्वदा सर्वदा विराजमान है। इसलिए सम किशोर चोरी नहीं प्रकट भई सुख साथ, और जन्म कर्म जाके नहीं सहज विहार आहार। जैसे मछली एक क्षण भी जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार ये प्रियालाल एक क्षण के लिए भी बिना सेज भाव के नहीं रह सकते। कभी प्रत्यक्ष और कभी मानसिक जो सेज भाव है वह इनमें सर्वदा विराजमान, सर्वदा सर्वदा नंद भवन में विराजमान है। ध्यान है श्री प्रिया जी का, गैया चला रहे हैं, ध्यान है श्री प्रिया का। एक क्षण के लिए भी प्रिया इनके हृदय से अलग नहीं है। इसलिए श्री श्याम सुंदर आप आत्मा रामोपी अखंडिता,
ये अखंडित कहकर के जो नित्य विहार का कॉन्सेप्ट उसको यहां पर प्रकट कर रहे हैं। वो यहां पर अपसाइड रूप में विराजमान है। श्री प्रिया ने नुकुंज मंदिर में विचार किया कि लो, इस रस की दर्शक तो सखीगण थी, मुझे होश ही नहीं, सखी बिना इस रस की पुष्टि नहीं होगी। सखी रस का आस्वादन करके वे ही इसका विस्तार करने वाली हैं। सखी बिना यही रसे पुष्टि नहीं हो, सखी रस विस्तार या सखी आस्वाद है। इसलिए यदि सखी इस समय होती तो पुंखानुपुंख यह लीला कितनी बढ़ती, और सखी पास में है नहीं। इसलिए यदि मैं मान करूं सखी बाहर निकुंज मंदिर में उनकी आवाज आ रही है बातचीत की, आसपास ही है, कुछ देर में कोई न कोई सखी यहां आ ही जाएगी, इसलिए मैं मान धारण करूं श्याम सुंदर मुझे मनाएंगे, कुछ विलंब लगेगा, तब सखी जब आ जाएंगी तो इस रस का अपूर्व विस्तार होगा। क्योंकि युगल का जो विहार है वो युगल का विहार नहीं है, युगल का विहार श्री सखीगणों का विहार। सखीगण जैसे चाहती हैं वैसे ही युगल विहार करते हैं। निज सुख के लिए युगल का विहार नहीं है, अपनी इच्छा रूप सखीगणों के लिए ही आपका विहार है। प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु। श्री प्रियालाल की इच्छा ही सखीगण, तो विहार जो है वो इच्छा का है, सखियों का है, प्रियालाल का विहार नहीं। इसलिए स्वामी मान धारण करके बैठे और उधर श्री श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि लो, प्रिया तो सखियों के सख्य प्रेम में इतनी कृपालु हो रही हैं कि वे मान धारण करके जानबूझ करके बैठ गई हैं, अहितुक मान धारण करके बैठ गई हैं। पहले तो सहितुक मान था, ये अहितुक मान का जो लक्षण है। रास के जितने भी रस के पक्ष हैं वे सब महारास लीला में पंचाध्याय में प्राप्त है। तो अहितुक मान कैसा है, उस अहितुक मान को धारण करके श्री प्रिया बैठ गई है। अब इस मान को यदि मैं मनाऊं, प्रिया को यहीं मनाऊं, और इतनी देर में कोई सखी आ गई तो सखी मुझसे तो कुछ कहेंगी नहीं, वे श्री राधिका के लत्ते ले डालेंगे, उनको हैरान कर लेंगी कि अरे सखी बड़ी स्वार्थनिक से हमको छोड़ करके अकेले प्यारे को यहां लेकर के पधारी, जो संपत्ति हमारी उससे हमको तो तूने क्यों वंचित कर दिया। तो ये सखी दोष देंगी श्री राधिका को, ये सारा दोष सिमट करके मेरे सिर के ऊपर आ जाए। इसलिए श्याम सुंदर बोले प्रिय बगल की निकुंज में पधारे। प्रिया बोली न पा रहे हम, मैं नहीं चल सकती, परंतु परम कृपालु है, इसलिए कहीं संकेत में कह रही हैं कि नए माम यत्र ते मना। श्याम सुंदर तो रीझ गए कि नायिका कभी भी मुख से मिलन की प्रार्थना नहीं करती है, परंतु भंगिमा के द्वारा वह मिलन की अनुमति प्रदान करती है। प्रिया ने अनुमति प्रदान कर दी कि जहां ले जाना हो वहां मुझे ले जाओ, इसका मतलब अनुमति प्रदान कर दी। अब जहां अनुमति प्रदान की, यदि मैं प्रिया को अपने अंक में धारण करूंगा तो प्रिया की भुजमाल मेरे कंठ की अलंकार बन करके अपने आप सुशोभित हो जाएगी। इसलिए आप बोले ठीक है आओ प्रिया, ऐसा कहकर के जो प्रिया को आपने गोदी में उठाने के लिए झुके, इतने में ही निकुंज मंदिर में गोपियों की यूथ ने प्रवेश कर दिया। सो सब पकड़ गए, अब क्या किया जाए। सो झुके तो झुके झुके ही तमाल वृक्ष के नीचे छिप गए, तमाल की ओट में छिप गए। प्यारे को न देख करके श्री स्वामी व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के विलाप कर रही हैं। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वास वास महाभोजो दास्यास्ते कृपयामि सखी दर्शक सुंदर। प्यारे कहाँ हो न दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। ऐसे जो प्रार्थना की, सारी सखी चिंता कर रही हैं कि ऐसा चंपकमाल का त्रिपथिता किम चंद्र लेखात्वा
कांति नाम कुल देवता भवति वा वृंदावन श्री उतो हा कष्टम नहीं चेष्टते किमपीयम त्युद्विग्न धीवृत्यः ताम आवभ्र अमु चमूर नयना भृंगी निभा पद्मनी। जैसे कोई भ्रमरी कमलनी को घेरे, इसी प्रकार इन चमूर नेत्रा, इन चमूर नयना, इन मृगनयनियों ने श्री प्रिया को, श्री राधिका को चारों ओर से घेर लिया है। किसी ने नासिका के ऊपर रूई के फाये रखे, जैसे ही उनमें थोड़ा सा कंपन हुआ, एक दूसरे का आलिंगन करती हुई श्री विशाखा कह रही हैं, बोले अरे ललता बधाई है, बधाई है, सखी में अभी प्राण वायु का संचार है। देख नासिका के ऊपर रखे हुए फाये ने थोड़ा सा कंप प्राप्त किया था, कंपन हुआ था। अरे देख ले, देख ले। उस समय सब शीतोपचार करके पुष्पशैया उनकी रचना कर रही हैं, चंदन उनका छिड़काव कर रही हैं। शिवप्रिया उस समय उठी और कह रही हैं, बोले अरे सखी मैं बड़ी कठिन चित्त हूं, दुरात्मा हूं, मुझे कोमल अंग श्री प्यारे को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था। सब बोली सखी राधिके आज एक बात की तो जांच हो गई कि तेरे शरीर की कोई प्रेमिका नहीं है, परंतु उस श्याम को प्रीति करना नहीं आता है। मिले तो उसकी क्लास हम लें कि स्वाधीन भर्तृका नायिका का अनुकूल नायक होकर के विरह में तुमको सेवन करना चाहिए था, उसके विरह को ताप को दूर करना चाहिए था, परंतु रतिश्रांता प्रिया को एकांत वन में अर्धरात्रि के समय छोड़ करके तुम चले गए। तुमको जरा की लज्जा नहीं है? हम पूछेंगे श्याम सुंदर से। श्री किशोरी जी कह रही हैं, बोले अरे सखी तुझे सौगंध है, प्यारे को ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए जाएगी, प्यारे उल्टे और कहीं भीतर निकुंज में गहवर में घुस नहीं जाए, कहीं कोई कांटा कंकड़ कीड़ा लग गया, हार कैसी होगी। इसलिए तुझे सौगंध है, प्यारे को मत ढूंढ, चल हम चौड़े में चलती हैं। सुना है प्यारे कहते हैं कि मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। सो सब इकट्ठी होकर के श्री यमुना पुल पे आई हैं और गोपी गीत का गायन करने लगे। जय तेरे कम जन्म नाथ। बोले ये ब्रज तो सर्वसमृद्धमान था ही, परंतु प्यारे तूने जब से जन्म लिया है तब से ये ब्रज लक्ष्मी के स्थान हुआ, परंतु लक्ष्मी ने